इमरान खान जो है हमारा मर्द मुजाहिद है और ये हमारा सालार आजम है जिसने ग़ज़वा हिंद लड़नी है। अमेरिका को मुझे बताएं किसी ने ये बात आज तक बोली है? अमेरिका को तो रास्ते ही कोई नहीं है। हमें ये चोर ये डाकू कहने की किसी को जरूरत नहीं है, पूरी कौम जानती है और हम हक का साथ देंगे। आज हक और बातिल की लड़ाई है, अल्लाह ने चाहा तो हक जीतेगा। इमरान खान जो है हमारा मर्द मुजाहिद है और ये हमारा सालार आज़म है जिसने ग़ज़वा हिंद लड़नी है और इन सब चोरों डाकुओं को ख़त्म कर देना है। अल्लाह ताला इसको हयात दे और हमारे कायद आज़म के बाद ये वाहिद शख्स है जो वाकई कौम का मुखलिस है और अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहा, ये कौम के लिए कर रहा है। अल्लाह ताला से हयात दी। शुक्रिया जी। आप क्या कहना चाहेंगे जी? हमें कोई अल्लाह के फजल से और अल्लाह ने हमें अगर कोई इंसान दिया है तो इमरान खान इस जज्बे से, जिस 22 साल इतनी स्ट्रगल कौन करता है किसी के लिए, इसने अपनी कौम की खातर 12,000 करोड़ पाउंड, देखें वहाँ जज खड़ा हो गया है, बोलता है कि ऐसे बंदे भी पाकिस्तान में है जो 12,000 करोड़ पाउंड जो जमाइमा के हिस्से से इसको आधे आते थे इसने छोड़ दिए। आज भी मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इस लेवल का बंदा नहीं है कोई जिसके पास 12,000 करोड़ पाउंड होंगे। तो जिसने 12,000 करोड़ पाउंड हमारी खातर अपने बच्चे बीवी हर चीज़ छोड़ी है, खुदा की कसम हम तो बदनसीब लोग हैं जो इसके लिए कोई काम नहीं कर रहे। देखिए, मैं तो चाहता हूँ कि ये जहाद है बहुत बड़ा और इसमें हर बंदे को इसमें हिस्सा लेना चाहिए, बढ़ चढ़ कर जितनी उसकी तौफीक है उसमें जो कर सकता है। देखिए, मेरे बहुत से रिश्तेदार रहते हैं, यूके में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, वो बोलते हैं कि वहाँ तो महंगाई का इतना बड़ा तूफान। मैं एज ए एक्सपोर्टर भी हूँ, मुझे पता है कि एक कंटेनर जो हम दुबई का $700 में लेके जाते थे, अभी उसकी कीमत, उसका फ्रेट सिर्फ $2,800 है, 4 गुना बढ़ गया है। देखें, ये अभी इनकलाब जो आया है दुनिया में, हर चीज़ शॉर्टेज है, कहीं पूरी नहीं हो रही, कहीं पूरी नहीं हो रही। तो मैं तो ये कहता हूँ कि देखें, अल्लाह पाक ने अगर हमें 22 साल, किसी बंदे ने आज तक हमारे मुल्क में किसी सियासतदान ने 22 साल स्ट्रगल सियासत में की है? किसी ने इतने धक्के खाए हैं? किसी ने इतनी लोगों के लिए? देखें, इसने शौकत खानम बनाया, किसके लिए बनाया? उस वक़्त शौकत खानम का लोगों ने बोला कि ये तो 5% भी अगर इलाज कराएगा। एक मेरा मैनेजर है, उसका मुफ्त इलाज हुआ है वहाँ, और वो कहता है कि मुझे खुदा ने बचाया है, खुदा की कसम इस हॉस्पिटल ने बचाया है। और वो जो 70 लाख रुपया बंदा देता है, उसमें डॉक्टर को पता नहीं है कि 70 लाख वाला ये बंदा है या मुफ्त वाला बंदा है। देखिए, ये चेंज आनी है, यानी इक्वली ट्रीट हो रहा है वहाँ पे, इक्वली ट्रीट हो रहा है। और मैं एक आपको बात बताता हूँ, अगर हमारे में कोई अल्लाह ने हमें बंदा दी है तो हम उसको फॉलो करें। एम का, मैं मुस्लिम लीग का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मेरे से कोई चैलेंज नहीं मुझे कर सकता। मेरा ताया गवर्नमेंट उस वक़्त, जिस वक़्त सन 1947 में महाजर शिफ्ट हुए, उसके साइन से क्लेम मिलते थे। मुझे कोई नहीं बता सकता कि मुस्लिम लीग नून क्या है, कहाँ से, वहीं से शुरू हो जाए। वहीं को बेचारे को आगे रखा, शरीफ आदमी को लूटा इन्होंने, जेबें इन्होंने भरी। हम तो चाह रहे हैं कि देखें, हमने नहीं, अगर कुर्बानी अपनी कौम के लिए देनी, बच्चों के लिए नहीं देनी, तो कोई बाहर से फरिश्ता तो नहीं आएगा। श्रीलंका देखें कहाँ था खड़ा, बांग्लादेश देखें हमसे कितना पीछे था। मुझे पता है कि इंडिया का रुपया, उसका 1.25 रुपया होता था, हमारा 1 रुपया होता था। अभी हमारे 2 रुपये हैं, उसका 1 रुपया है। इसको चाहिए मैक में चेंज करने के लिए बहुत टाइम चाहिए, यहाँ 2 साल 3 साल। देखें, मैं कहता हूँ कि 2 साल में तो बंदे को पता ही नहीं चलता कि महकमा क्या कर रहा है, महकमे क्या कर रहे हैं। लोग कहते हैं जी इनको तो पहले एक्सरसाइज करनी चाहिए थी। महकमे में बंदा जाएगा तो एक्सरसाइज करेगा। अच्छा, ये बताएं कि
लोग कह रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी है। अक्सर लोग तो जो कि पीटीएम को सपोर्ट कर रहे होते हैं, उनका एक ही नुक्ता है, उन्हें और ज़्यादा पता नहीं है, उन्हें सियासी शऊर नहीं है बेशक, लेकिन वो कह रहे हैं यार कुछ भी है, महंगाई ज़्यादा हुई है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? सही बात कह रही हैं आप सही कह रही हैं। कुछ तबके हमारे जो तनख्वाहदार तबका है, मतवस्त तबका है, वो महंगाई की जद में आया है। पर आप मुझे ये बताएं, मोटरसाइकिल से लेके आप लैंड क्रूजिंग तक चले जाएं, आप फॉर्च्यूनर तक चले जाएं, लोग खरीदारी क्यों बढ़ रही है कीमतें उनकी? अगर खरीदार कोई नहीं है, अगर मोटरसाइकिल नहीं बिकेगा, मोटरसाइकिल की कीमत नीचे आएगी ऊपर जाएगी? नीचे आएगी ना। तो कितने आप देखें कि पिछले साल से पिछले साल कितने मोटरसाइकिल और ये गाड़ियां बिकी, आज कितनी बिकी हैं? क्या कहना चाहेंगे सेहत इंसाफ कार्ड के हवाले से? सेहत कार्ड तो अल्लाह का, देखिए किसी मुल्क में मुझे बताएं कि 10 लाख रुपया, मैं कल एक बच्चे को मैं लेके गया हूँ हॉस्पिटल, उसका 20,000 रुपया हर हफ्ते लग रहा है। आप मुझे बताएं, इस 31 में हमारा शुरू हो जाएगा सारों का सेहत कार्ड, तो वो तो दुआएं दे रहे हैं ऐसे। देखिए माएँ बेटियाँ बैठी हुई हैं, महंगाई को भूल के हैं लोग। मेरी बात सुन लें, हम लोग बेवकूफ़ हैं, हमारी कौम बेवकूफ़ है। खुदा की कसम 2,000, 10,000, 50,000 में बिक जाने वाले हम लोग हैं। हम तो कहते हैं देखो नस्ल के लिए नहीं बिके, हम नस्ल के लिए नहीं बिके। देखो ये तकलीफ है, दावे से कहता हूँ अगर इसको 5 साल और दें, खुदा की कसम हमारी नस्लें ईद। अमेरिका को मुझे बताएं, अमेरिका को किसी ने ये बात आज तक बोली है? जो आप मुझे बताएं, सफारत खाने हमारे यहाँ यूरोपियन हैं, किसी ने उनको बुलाया कि भाई आपने यही काम मैंने किया है, यही इंडिया ने किया है, आपने इंडिया से क्यों नहीं पूछा? भाई उन्होंने माजरत की है, ये बात आपको पता है? माजरत की है, माजरत वो तो कभी नहीं करते। अमेरिका को तो रास्ते ही कोई नहीं है। 400 ड्रोन हमला किया इनके हुकूमत। जरदारी ओबामा की बुक में लिखा है कि ओबामा ने टेलीफोन किया जरदारी साहब को कि मैं माजरत करता हूँ कि मैंने किया, ये अटैक किया था उसामा वाला। तो उन जरदारी साहब ने कहा वेल डन, कोई और हुक्म है तो हमें बताएं, हम आपके नौकर हैं, हम आपके सारा कुछ है। मुझे बताएं, ये लोग तो बिके हुए हैं, क्या इन पैसों ने साथ इनको कब्र में लेके जाना है? मौलाना साहब है ना साथ उनका ईमान सेट करने की बात देखें, वो इस्लाम को बेच के देखें, जो इसने काम किया है। मुझे कोई बंदा आज तक 57 मुल्क इकट्ठे किए हैं इसने, किसी ने आज तक करारदाद किया है कोई? अभी तो दुनिया में हो गया है कि 15 मार्च को ये इस्लामिक फोबिया पे देखें दिन क्या किया है, क्या किया है फजलुर रहमान साहब ने क्या किया है? बेटा मेरा एक ही बात है, ये बहुत बड़ा जहाद है, हर आदमी अपना अपना हिस्सा डाले, घर बैठ के डाले, खान के साथ मिल के डाले, जो उसकी जितनी ताकत है वो इसके साथ हिस्सा डालेगा। अल्लाह आपके मुल्क पे, अल्लाह ने फजल करना है, खान ने नहीं। देखे अल्लाह ने करना है हम पे फजल, और अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाह ने हमें ये बंदा इसीलिए दिया है कि आप इसके साथ दें, अल्लाह आपकी नस्लों की तकदीर को बदल देगा। हमने ये बंदे देखे, फजलुर रहमान की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में नहीं आई, किसी दिन उसने इस्लाम की कोई बात की है? अभी कुछ मैं कमेटी का 40 लाख की लस्सी पी गया है, मुझे ये तो बताएं 40 लाख की लस्सी। खान साहब के लिए एक ही मैसेज है कि किसी की ब्लैकमेलिंग में नहीं आना, इंशाल्लाह पहले भी नहीं आए और आइंदा भी। हमारा आवाम का मैसेज ये है कि किसी की ब्लैकमेलिंग में, चाहे वो चौधरी हैं, चाहे वो MQM है, चाहे कोई भी है, पूरी कौम उसके साथ खड़ी है। और इंशाल्लाह ये जितने भी फ़िरौन हैं अगली दफ़ा ये सारे हारेंगे और ख़ान को ये जो आवाम खड़ी है ये जिताएगी। मेरा बेटा मुस्लिम लीग नून पे मंडी बहाउद्दीन से 80 चेयरमैन था, 62 वोट लेके कामयाब हुआ था, और मैंने भी MPA का इलेक्शन लड़ा है। लेकिन मैं सवाम के साथ इंशाल्लाह हर फोरम पे इमरान का हम साथ देंगे, और उनको छोड़ के आज अगर हम इधर बैठे हुए हैं तो सिर्फ एक मर्द मुजाहिद का साथ देने के लिए जिसने पूरी दुनिया को ललकारा है। और ये पहली दफ़ा है कि आपकी खारजा पॉलिसी जो है वो आज़ाद हुई है। आप आज यूक्रेन और रशिया का देखें, प्यूटन के जितने बार वो थे, जितने असासे थे वो उन्होंने सारे मुंजमद कर दिए, रशिया के कर दिए, सिर्फ
प्रेशर देने के लिए कि हमारी मर्ज़ी के मुताबिक चलो, लेकिन वो सलाम है उसको भी कि उसने सारा कुछ पूरी दुनिया को एक तरफ कर दिया, लेकिन वो अपनी कौम के लिए खड़ा हो गया है। हमें ये चोर ये डाकू कहने की किसी को ज़रूरत नहीं है, पूरी कौम जानती है और हम हक का साथ देंगे। आज हक और बातिल की लड़ाई है और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हक जीतेगा और इमरान खान को कोई दुनिया की ताकत हरा नहीं सकती। हर